हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो अभी 6 जून को आरआरबी एनटीपीसी का जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, उनका जो पेपर हुआ, उनसे जो पता चला, जो कुछ क्वेश्चंस सामने आए हैं वो आपके सामने हैं। हो सकता है इनमें कुछ गलतियां हों, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इसमें कोई मेरा महारत हासिल नहीं है, तो हो सकता है कहीं पर कुछ गलतियां आपको मिल जाएं। बट बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूछ करके ही ये सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे। तो आपको सिंपली अब जिनका आगे एग्जाम आने वाला है उनको ये क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं करेंगे, बट उनको एक एरिया मिल जाता है कि हाँ, इस एरिया को टारगेट कर रहा है, राइट। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा है, सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा 2025 तक कितने नए हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए जाने की संभावना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर अब ऑप्शंस क्या क्या दिए गए थे ये तो नहीं पता है, बट ये एक न्यूज़ का कटिंग है जिसमें बताया गया है कि देश भर में सड़क मार्ग से सफर करने वाले लोगों के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 11 एक्सप्रेसवे और हाईवे का निर्माण करा रहा है। इन सभी के पूरे होने का डेडलाइन इसी साल यानी 2025 है। तो आई थिंक 11 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए अगर आपके ऑप्शन में रहा होगा। वैसे मैंने देखा अभी कहीं पे शॉर्ट्स में कोई 15 बता रहा था, बट मेरे हिसाब से 11 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे है कि नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें दो राज्य हैं, एक तो आपका उत्तराखंड है और एक आपका केरल, क्योंकि दोनों को ही सेम नंबर मिले हैं, 79 अंक दोनों ने प्राप्त किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड और केरल। अगर एक ऑप्शन रहा होगा तो उत्तराखंड केरल में से, तो वही आपका सही रहा होगा। अगर दोनों रहा होगा तो दोनों आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A किससे संबंधित है? देखिए, आर्टिकल से फिर से क्वेश्चन पूछा गया, फिर कल भी पूछा गया था आपसे काफी सारा क्वेश्चन। तो ये 31A जो है वो संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यय वृत्ति से संबंधित है। यह अनुच्छेद उन कानूनों की रक्षा करता है जो भूमि सुधार, पूंजीवाद और अन्य संपत्ति संबंधी मामलों को नियंत्रित करते हैं। तो आई थिंक शायद संपत्ति संबंधी मामलों ऐसा कुछ ऑप्शन में था, ठीक है। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 31A आर्टिकल ये किससे संबंधित है? तो संपत्ति संबंधित मामलों को नियंत्रित करने से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है कि सम्राट कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो ये सम्राट कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो अगेन देखिए, आपका संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन आपका दिख रहा है यहाँ पर। तो ये जो 105वां संविधान संशोधन है 2021 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों एसईबीसी की पहचान करने और उन्हें निर्दिष्ट करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार बहाल करता है, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपका, आई थिंक यहाँ पर आपसे आपके ऑप्शन में रहा होगा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें निर्दिष्ट करने के लिए, ऐसा कुछ आपके ऑप्शन में रहा होगा, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 105वां संविधान संशोधन आपसे ये पूछा गया था। तो जितने भी अभी संविधान संशोधन है जो इंपॉर्टेंट है, उनको एक बार आप जरूर जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो। आगे है भारतीय नौसेना दिवस 2024 का विषय क्या है? ये पूछा गया था, इसका थीम पूछा गया था, ठीक है, इंडियन नेवी डे 2024 का। तो ये अभी 4 दिसंबर को मनाया गया था, जिसमें इसका जो थीम रखा गया था वो था नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से ताकत और शक्ति, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका थीम है। आगे है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है ये कब लागू हुआ था? देखिए, ये काफी फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार पूछ चुका है, बहुत सारे एग्जाम में मैंने इसको देखा है पूछा हुआ। तो पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण का ये सबसे पहला, एक तरीके से कह लो सबसे फेमस सवाल यही है जो अक्सर करके पूछा जाता आ रहा है, जबकि अब इसको पूछना बंद कर दिए हैं लोग, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था। तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। इसे संसद द्वारा पारित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना और उसकी रक्षा करना था। तो 19 नवंबर 1986 को, राइट। आगे है, नए दस्तावेज के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये सिंपली कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, काफी आसान सा था। न्यू डॉक्यूमेंट, जैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हो तो कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हो? तो आप सिंपली कंट्रोल+N यूज करते हो। जैसे आप कंट्रोल+N प्रेस करते हो तो आपका नया न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, राइट। और ये मैक के लिए दिया हुआ है कि कमांड+N आप प्रेस करोगे तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास किस देश के बीच होता है? शायद यही क्वेश्चन था। हो सकता है कि इसमें डेजर्ट या केवल साइक्लोन या फिर डेजर्ट साइक्लोन सैन्य, इनमें से कोई एक पूछा रहा हो, लेकिन क्वेश्चन आपका इसी पर था, डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास किस देश के बीच होता है। अगर ये वर्ड लिखा रहा होगा तो डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास जो है ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएई के बीच होता है। काफी जगह पर इसको कुछ और बताया गया था, अभी मैंने शॉर्ट में देखा, बट आई थिंक ये जो डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास है ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के बीच होता है, राइट। आगे है कि 10वां क्वेश्चन कि ऑपरेशन ब्रह्मा ये किस संदर्भ में चर्चा में है? ये आपसे पूछा गया था, ऑपरेशन ब्रह्मा। अभी देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इससे अभी तक तो क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, बट हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि
अभी जस्ट जो गवाही बने हैं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, उनके बारे में पूछ चुका, तो हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछे। बट यहाँ पर ऑपरेशन जो ब्रह्मा है ये किस संदर्भ में चर्चा में था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत द्वारा शुरू किए गए एक मानवीय सहायता अभियान के संदर्भ में चर्चा में है। यह अभियान म्यांमार में फंसे लोगों की मदद करने और उन्हें राहत सामग्री पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत द्वारा एक मानवीय सहायता अभियान जो चलाया गया था उसके संदर्भ में था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, सड़क परिवहन मंत्रालय दोबारा हो गया है। आगे है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर क्या होगी? सॉरी, यहाँ पर कुछ ऐसे ही क्वेश्चन था, ये तो उल्टा लग रहा है, मैंने पूछ दिया कि आर्थिक सर्वेक्षण इतने के अनुसार 2023-24 नहीं, या 2024 या 25 कैसे पूछा था कि भारत में बेरोजगारी दर क्या थी या क्या होगी। तो आर्थिक सर्वेक्षण देखिए 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की बेरोजगारी दर इतना थी, राइट। 23-24 का ये पूछ रहा है, और ये जो सर्वेक्षण हुआ वो 2024-25 में हुआ, क्योंकि हाँ, ये आई थिंक ये 2023-24 का ही पूछा था कि कितना था। तो पहले देखिए 2017-18 6% से घट करके ये 3.2% हो गई थी 2023-24 की अगर हम बात करें तब, ठीक है। ये आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूछा था। तो ये मैंने कहीं का कटआउट निकाला है किसी पेपर से, तो उसमें ये लिखा था कि भारत की जो बेरोजगारी दर है वो 3.2% थी। अब आपके ऑप्शन में क्या था ये पता नहीं, अगर ये रहा होगा तो यह आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पिछले भी मतलब अभी कल के भी पेपर में ये पूछा गया था बेरोजगारी दर, इस वाले पेपर में पूछ लिया गया, लेकिन वहाँ का जो कॉन्टेक्स्ट था वो कुछ अलग था, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, राइट। आगे है कि फिल्म फेस्टिवल कांस किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये जो कांस है, ये जो फिल्म फेस्टिवल है ये हर साल फ्रांस के कांस शहर में आयोजित होता है, राइट। तो ये आपका फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफी लोगों ने इसका सही आंसर टिक करके आए हैं। आगे था कि फुल फॉर्म था एक ASCII का पूरा नाम क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आई थिंक भी काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड देखिए 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिला, एक तो शॉर्टकट की पे और एक सीधे डायरेक्ट आपका फुल फॉर्म पे। तो फुल फॉर्म और भी जितने हैं वो आप एक बार जरूर ध्यान में रख करके जाएं। आगे है किस स्तनधारी जानवर के लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि स्तनधारी जो जानवर होते हैं उनमें RBC में केंद्रक नहीं होता है, बट ये इसमें पूछा गया था कि उनमें पाया जाता है, ठीक है। तो वैसे तो नहीं होता है, लेकिन कुछ अपवाद की बात करें तो ऊंट और लामा ये इनके RBC में केंद्रक होता है, ठीक है। तो ऊंट और लामा ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन रहा होगा तो ऊंट और लामा ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है कि हॉकी इंडिया का बलवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये जो आपका बलवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार है ये हॉकी के लिए है, जिसमें पुरुषों में हरमनप्रीत सिंह कौर को ये मिला और महिलाओं में सविता पुनिया को मिला, ठीक है। ये आपके ऑप्शन में रहा होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हरमनप्रीत को यह पुरस्कार जो है वो दूसरी बार मिला है, जबकि सविता पुनिया के लिए तीसरा है, राइट। तो हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बलवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार। आगे शायद ये क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था, बस मुझे ऐसे मिल गया था कि पित्ताशय की बीमारी कौन से विटामिन से होती है? तो आई थिंक ये विटामिन C से होती है, ठीक है। आई थिंक ये विटामिन C से होती है। इसको एक बार देख लीजिएगा। आगे है भारत में वर्ष 2023 तक कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी थी, ऐसा पूछा गया था। तो इसके काफी सारे मैंने देखे कटआउट में न्यूज के, काफी जगह पे अलग अलग आंसर दिए गए थे, लेकिन काफी सारे लोगों का कहना है कि 100 गीगावाट, ठीक है। ये आंसर उसमें आया हुआ था शायद ऑप्शन में, तो यही करेक्ट भी है, लेकिन मैं इससे श्योर नहीं हूँ क्योंकि कई जगह पे मुझे कई आंसर दिख रहे थे। तो इसको मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि नहीं यही एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है, बट ये क्वेश्चन आया हुआ था नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पर, राइट। आगे है कि भारतीय रियासतों के विशेष अधिकार और प्रिवी पर्स अधिकार को कब समाप्त किया गया, ये क्वेश्चन था। तो इसको भी आप हार्ड में ही डाल सकते हो थोड़ा सा, कि भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार और प्रिवी पर्स को 1971 में संविधान के 26वें संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इस संशोधन के तहत प्रिवी पर्स का भुगतान बंद कर दिया गया और रियासतों के शासकों के अन्य विशेषाधिकार भी समाप्त कर दिए गए। तो ये पूछा था सिंपली कब समाप्त किया गया था, तो 1971 में। अगर पूछा कौन से संविधान संशोधन, तो 26वें संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था, राइट। तो 1971 आई थिंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी मेरे पास ये इतने सारे क्वेश्चंस मिले थे, तो आई होप कि आपको ये ठीक ठाक लगा होगा। और इससे रिलेटेड जितने भी आपको हो सकते हैं, मैंने बोला कि आर्टिकल से रिलेटेड देखो काफी सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और संविधान संशोधन से पूछ रहा है, और स्पोर्ट्स से तो भाई ऑब्वियसली पूछेगा ही पूछेगा, बट मेनली आप टारगेट करो आर्टिकल्स, संविधान संशोधन, ये कंफर्म आपका क्वेश्चन आ ही रहा है। और WPL से क्वेश्चन आया, IPL से बहुत कम चांस है, बट जो अभी आपका वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद जो आपका चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी, इनसे आप जरूर पढ़ के जाना, कंफर्म है क्वेश्चन आना ही आना है, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और WPL से, राइट। तो ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।